ओम शांति। हेडलाइन है मीठे बच्चे यह पुरुषोत्तम बनने का, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। मीठे बच्चे यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न पूछा, संगम पर तुम बच्चे, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते? अच्छा, पहले तो लिस्ट है हमारे पास, हम क्या क्या पुण्य करते हैं। हर कॉन्ट्रास्ट की लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। जैसे हम पहले क्या थे, अब क्या है, या फिर मैंने बाबा को क्या दिया, बाबा से क्या लिया, या फिर हमारे पापों की लिस्ट क्या है और पुण्य कर्मों की लिस्ट क्या है। सब चीजें अगर क्लैरिटी से लिखना चाहिए एक डायरी में बैठकर। रोज कम से कम 10-15 मिनट लिखने की हैबिट होनी चाहिए, तो पता पड़ेगा। फिर जो चीजें हमारी लाइफ में कहीं गड़बड़ है, कुछ है, कोई हमारे रिस्पॉन्सेस गलत है सिचुएशंस के प्रति, तो क्या पॉसिबल रिस्पॉन्सेस हो सकते थे या हो सकते हैं, वो चाहे प्लस हो माइनस हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उन सबको लिख के फिर क्या क्या हम काट सकते हैं या हमने काट लिए, उनको टैली मार्क बनाते जाओ, काटते जाओ। फिर पता लगेगा कि क्या क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करके देखा, क्या करने से क्या रिजल्ट मिली। ऐसे हम इतना अपने अंदर अचानक से ध्यान नहीं दे पाते। अंतर्मुखी बनने में भी मुश्किल है, क्योंकि इतना संस्कार है बाह्य मुक्ता का, तो प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। कौन सा पुण्य करते हैं हम सबसे बड़ा? स्वयं को बाप के हवाले कर देना। स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो। क्या ममत्व मिटाते हैं हम? बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यह है पुरुषार्थ। बुद्धि में ये सब बातें आए नहीं, सब कुछ करते हुए याद रहे ये ड्रामा ही चल रहा है केवल। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है, यही तुम्हारा व्रत है। ऐसे नहीं घर में कोई तकलीफ है
बाल बच्चे अच्छे नहीं है इसलिए हम बैठे हैं आके, ऐसे कोई अपॉर्चुनिस्ट नहीं है हम। ये इसलिए हमको करना है कि बाबा को अपना काम करने के लिए इस धरा पर सारी दुनिया को सुखी बनाने के लिए कुछ तो होंगे ना। जैसे आप इस देश में सुख चैन की नींद इसलिए सो पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बॉर्डर पर दिन रात हैं खड़े, उन्होंने अपना घर बार बाल बच्चे सारे सुख भुलाया है, तब आप सुख की नींद सो। तो अगर दुनिया को सुखी रखना है तो हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। इसलिए नहीं कि हमको वहां तकलीफ है, मिलिट्री में इसलिए भर्ती नहीं होती है कि उनको कहीं पर और नौकरी नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा है तो मिलिट्री में दे दो। ऐसे बेकार लोगों की भर्ती नहीं होती है, वहां तो करेजियस चाहिए, पैट्रियोटिक चाहिए। तो ऐसे ही बाबा के पास भी वो बच्चे चाहिए जिनको बाबा से प्यार हो, जिनको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस बात का हो सबका भला हो, सब सुख पाए, है ना। तो स्वयं को बाप हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना है, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया, अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। फिर गीत बजा, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा कहते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाएं। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना। सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वह आसुरी संप्रदाय के संबंधों से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब ये संबंध छूटेंगे। यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अच्छा, विकारी संबंध माना क्या? विकारी संबंध बुलाने पड़ते हैं, मतलब क्या? विकारी संबंध कौन कौन से हैं इस दुनिया में? कौन से विकारी संबंध हैं? कौन से विकारी संबंध है? बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब यह संबंध छूटेंगे। यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और यह जो बंधन है यह सब है निर्विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते। अच्छा, मान लो यहाँ जो रहते हैं, आते हैं, समर्पण माना और क्या है? समर्पण से संपन्नता तक, संपूर्णता तक जाना आसान है, इसलिए बाबा ने समर्पण की राह दिखाई। समर्पण माना भी क्या है? क्या यहाँ जो बच्चियां आती हैं या बच्चे आते हैं उनके माँ बाप नहीं होते?
होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, बाल बच्चे भी होते हैं गृहस्थ से आने वालों के। तो फिर फर्क क्या है? फर्क केवल इतना है कि हमको ये पता चला है ये संबंध अपनी जगह है, इस समय तक के लिए हैं, जब तक ये शरीर है, खत्म। तो पूरी की पूरी एनर्जी हम वहां नहीं लगा सकते। ऐसे नहीं है कि हमको उनसे कोई झगड़ा कर लेना है, लेकिन पता है कि कितना है वेटेज। तो हम जब उनसे मिलेंगे तो उस भाव से नहीं मिलेंगे, स्नेह से मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, अटैचमेंट से नहीं मिलेंगे। अभी ये जो फाइन लाइन है, इसको क्लियरली मार्क करना और उस पर चल पाना, इसके लिए हमको समझ डेवलप करनी पड़े। बैलेंस उसको कहते। तो यह बंधन है सब विकारी। बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं, निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण राज्य, एक रावण, इस तरफ है एक राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है। यह कोई समझते नहीं। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, वह अब नहीं है। अब ये सब सुनते हुए देह से ऊपर उठना पड़े तो उनको पुरानी चीजें याद आएंगी। हम सब राम राज्य में थे, वहां सुख शांति थी, अब रावण राज्य में है। यह कोई समझते नहीं। राम राज्य अब नहीं है, परंतु जो कहते हैं उनको महसूस नहीं करते हैं। ये फर्क है हम में और दुनिया वालों में। वो राम राज्य कहते हैं, पर फील नहीं है राम राज्य क्या था। क्या हमको फील है? या अभी भी वही भक्ति के संस्कार जो कहते हैं उनको महसूस नहीं करते हैं। गाया भी जाता है या आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं, ना एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है, यह तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूं। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं यह शास्त्र आदि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। ये बातें कोई समझ ना सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न लें। भक्ति अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। कहते हैं, क्या बुद्धि से छूटा है? तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो जैसे वो सन्यासी होते हैं, कुछ कुछ पक्के होते हैं, कुछ कुछ कच्चे होते हैं, वापस भी घर लौट जाते हैं, ऐसे यहाँ भी है। बेहद का वैराग्य भी चाहिए। अगर बेहद का वैराग्य नहीं रहा, अटैचमेंट है, तो खींच ले जाएगा वापस। तो तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात, इसलिए उनको हठयोग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इनसे वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सुख कभी है ही नहीं। और अभी भी जो दिख रहा है वो बहुत ही टेम्परेरी है। ये ऐसा है जैसे बहुत चमकीले पैकेज में बहुत
कांटे बिच्छू भरे हुए में। तो ऊपर ऊपर जो सुख दिखाई दे रहा है ना, वो फाइनली दुख में ही परिवर्तित होना है, क्योंकि दुख धाम में दुख ही मिलेगा। भाई जहां पर जिस चीज की शॉप होगी वहां पर वही तो मटेरियल मिलेगा ना। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे जरूर वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा करते हो। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है। तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा करें। लेकिन किसी को देख देख के नहीं होना है, बस उनको देखा, उन्होंने किया तो मैं भी करूं। करने के पहले अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस सबको देख के जजमेंट अपना प्रॉपर लेके उस हिसाब से अपने पुरुषार्थ का मार्ग हम निश्चित कर सकते। हिम्मत रखनी है, लेकिन हिम्मत अगर नहीं है तो पहले हिम्मत आने तक मुरली सुन के अपने को पक्का बनाओ। समझ में है? तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है। तो सारी दुनिया स्वाहा होने के पहले क्यों ना हम अपने को स्वाहा करें। गृहस्थी में भी रहते हैं तो मन बुद्धि तो समर्पित करें। इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास। यह तो है बेहद की बात। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुझे मर गई दुनिया, तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यहाँ आने का मतलब ही ये है। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष या लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर हैं तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है। कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। यह हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो। सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है। माना कोई ऐसे नहीं कि किसी को बैठ के हम पीछे पड़ सकते हैं, लेकिन सहयोग होता है एनर्जी का, एक दूसरे को संगठन का बल होता है।
पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्मों के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते। तुमको तो कोई उड़ा ना सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। अविनाशी पुरुषोत्तम का मतलब ये नहीं शरीर नहीं छूटेगा, लेकिन अपनी समय से हमारी राजाई भी ऐसे नहीं कि कोई छीन सकता हमसे। जब तक के है तब तक है, जब हम गंवाते हैं तब जाती है। यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी भी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, यह तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनती हो राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर सभी अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है। जहां भी जगदम्बा के मेले लगते हैं ना, अब देखिएगा उनके मंदिर बहुत भव्य नहीं होते, साधारण होते हैं। और कहीं कहीं तो इसे अंदर अंदर गुफा में छोटी सी मूर्ति होती, क्योंकि जगदम्बा तपस्या में रही। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ लगती है। छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं, कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। भीड़ लगती है तो उनको दर दर करने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर देखो कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है। तेल और पानी रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है। जगदम्बा का छोटा क्यों? क्योंकि गरीब है ना, लास्ट बर्थ है, तो मंदिर भी गरीबी का है। वह साहूकार है तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, यह भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। महालक्ष्मी मतलब भी 4 हाथ दिखाए। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रत्न। धन के लिए लक्ष्मी पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूं, क्योंकि तुम पतित हो ना। मामिकम याद करेंगे तभी पावन बनेंगे, यह सिवाय बाप के आत्माओं को और कोई कह ना सके। से सिद्ध होता है यह सहज राजयोग। एक ही बाप सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, यह स्मृति आई है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो। क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। अच्छा वह क्या करके गए? क्राइस्ट का बाइबल पढ़ते हैं तो वो क्या करके गए? ऐसा क्या कहेंगे? क्या करके गए क्राइस्ट? क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, कृष्ण क्या करके गए। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वह तो श्री कृष्ण बना। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो।
कृष्ण की डिनाइस्टी से हम हैं तो फिर हम आके सुन के और सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करेंगे ना। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। अभी जिनके साथ संबंध निभाते रहेंगे, ये क्यों बाबा कहता है, ये इसकी भी डेप्थ समझने की जरूरत है। क्यों बाबा कहता है कि विकारी संबंधों को भूलना है? क्यों कहता? क्योंकि विकारी संबंधों को निभाते रहेंगे तो वहां जो कर्म बंधन बनेगा वो चुकाने के लिए फिर से उन्हीं आत्माओं के पास विकार के द्वारा जन्म लेंगे। फिर हमारा जन्म योग बल से नहीं हो सकता, क्योंकि योग में रह के संबंध नहीं निभाए हैं। तो उसकी रिजल्ट क्या है? फिर से विकारी दुनिया में विकार के द्वारा उन्हीं आत्माओं के पास जन्म लेंगे। आप थोड़ा चिंतन करो, वहां पाप होता नहीं है, सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। उच्च पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना, अभी तो न राजस्थान है और न राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। ब्रिटिशर्स ने ये स्टार्ट किया था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई, राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है इस पढ़ाई से, लेकिन तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते। दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई उपलब्ध नहीं है। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल भी त्रेता से शुरू होता है। सतयुग में तो महाराजा महारानी। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। ईश्वर बनाते हैं कैसे? राजयोग और ज्ञान से। जब अपने जीवन से इन बातों को जोड़ पाएंगे तभी पुरुषार्थ करने की इच्छा भी होगी। राजयोग और ज्ञान से राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे। अभी वहां जहाँ ऑलरेडी हेवन है वहां जाके हेवन की स्थापना नहीं करेंगे। जरूर उनको संगम पर पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं ये किसको पता नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ संगम पर आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी यह है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है। स्थापना यहाँ होती है। यह वंडरफुल बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में है। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है?
बाबा ने आकर व्रत रखवाया है, खान पान की बात नहीं है। बाबा ने आकर व्रत रखवाया है, खान पान की बात नहीं है। सब कुछ करो, सिर्फ एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र रहते भी होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है वह। तो तुमको कितनी खुशी और कितना नशा होना चाहिए। माना हम सारे ट्रेंड सेट कर रहे हैं, जो जो हमने किया वो सारे कल्प दुनिया फॉलो करती है। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा। इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। और हर एक को अपने पुण्य कर्म का खाता खुद देखना है। इस दुनिया की जैसे नहीं होगा कि हाँ पत्नी ने कर लिया तो पति का ऑटोमेटिक जमा हो गया, या पति ने कर लिया तो पत्नी का जमा हो गया। ऐसा नहीं होगा। माने तो अपने अपने पुण्य कर्मों का फिक्र खुद को रखना है। पवित्र जरूर रहना है। घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना। तो घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। फिर सेकंड पॉइंट है, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। पर वो कब कर सकेंगे? पहले जब खुद बनेंगे। वरदान ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। नहीं तो सब चीजें हमको बड़ा कठिन लगेंगी ना, क्योंकि सब कुछ नया नया लग रहा है। अभी तक जैसे जीते आए थे, जो कर रहे थे, जैसा चल रहे थे, अब ये एकदम अपसाइड डाउन। लेकिन बाबा को सामने रखने से अब कैसे करूं, क्या करूं, ये नहीं होगा। बाबा ने कहा और मैंने किया, बात खत्म। एग्जाम्पल है ही सामने ब्रह्मा बाप का।
कुमारी है तो मम्मा का एग्जाम्पल है, गृहस्थी है तो दीदी का एग्जाम्पल भी है। आज मनमोहिनी दीदी का डे है ना, तो वो भी गृहस्थी से आई। जानकी दादी हमारे सामने थी, और का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति हो। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है।